Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. नहीं चलेगा। बनाना होगा, बनाना होगा। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देना होगा। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में हैं, कई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनके लिए पटना कॉलेज कैंपस में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि वहाँ के वो पूर्ववर्ती छात्र हैं, वो यहीं पे पढ़ाई किए थे। तो इसी दौरान जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। गो बैक के नारे लगे और साथ ही साथ कई मांग जो बिहार बहुत दिन से कर रहा है, खास करके पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का या दर्जा दिया जाए, ऐसी मांग है। इसके साथ ही साथ शिक्षा नीति का भी विरोध किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध हुआ। पुलिस एक्शन भी देखा गया है, लाठीचार्ज कर दिया गया, छात्रों को खदेड़ा गया। हालांकि जेपी नड्डा ने यह कहा कि अगर कॉलेज में जाते हैं तो छात्र नारा नहीं लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम तो समस्या पूछ ही रहे थे, लेकिन तब तक यही लोग पीछे हट गए। अब सवाल यह है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग सर इतने दिनों से हो रही है और इस पर जेपी नड्डा आज आके फंस गए। वहाँ के लोग भी आते रहते थे। बिल्कुल, यह बहुत पुरानी मांग है और संयोग से मैं भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहा हूँ, तो हम लोगों के समय में भी यह मांग उठती रही है। और बाद में पिछले 15-17 सालों से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये बीजेपी, और कुछ अवधि को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार चल रही है यहाँ पर। तो यह मुख्यमंत्री की भी मांग रही है, यह भी कई अवसरों पर मांग कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मांग कर चुके हैं। तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यह बहुत पुरानी मांग है। और इसलिए यह मांग है कि यह बिहार ही नहीं, बिहार और उड़ीसा, जो उस समय संयुक्त उड़ीसा आप कह लीजिए, तो उस दौरान उस अवधि का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1917 का विश्वविद्यालय है, तो 100 साल से पूरे हो चुके हैं इसके। और उसी कालखंड में यह मांग ज़्यादा जोर पकड़ रही थी कि शताब्दी वर्ष है और इसी मौके पर यह काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। और इसको लेकर के सिर्फ वामपंथी छात्र संगठन ही नहीं और ये दूसरे छात्र संगठन भी लगातार इसको उठाते रहे। इवन की एबीवीपी भी इसको उठाती रही है। जिस समय संयोग से जो नड्डा साहब हैं, जेपी नड्डा, वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उनके ज़माने में भी ये चर्चा होती रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तो और ये एबीवीपी जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उसकी भी मांग रही है। तो यह मांग एक तरह से सर्वदलीय मांग है और इस पर लेकिन सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसकी जगह पर बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, लेकिन उसके हो जाने से मतलब नहीं है। मतलब है कि जो बिहार का ऐतिहासिक इतना ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, तो उसको दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल है। सवाल आप 5 नहीं 10 बनवा दीजिए, 3 नहीं 30 बनवा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बल्कि ये पटना विश्वविद्यालय, उससे पढ़कर निकले हुए छात्र, शिक्षक, शोधार्थी, तमाम तरह के दुनिया भर में इसके छात्र फैले हुए हैं आज की तारीख में भी। तो वो पटना विश्वविद्यालय की गरिमा का सम्मान करना है एक तरह से, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना। तो यह इस मांग को ये लंबे समय से ये मांग रही है। संयोग से आज जेपी नड्डा पटना विश्वविद्यालय कैंपस पहुँचे। वो आए तो थे पार्टी के कार्यक्रम में, लेकिन उनके स्वागत के लिए जहाँ तहाँ कार्यक्रम रखे गए थे, उसमें एक पटना विश्वविद्यालय का कैंपस भी था। और उस दौरान छात्रों ने वहाँ पर कई लेफ्ट से और दूसरे जो संगठन है उनसे जुड़े हुए छात्र जो थे, सब ने मिल करके उनको काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने राइट पर्सपेक्टिव में इसको लिया। नड्डा ने कहा कि
अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो नारे नहीं लगेंगे तो और क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उनको अपना छात्र जीवन याद होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कही और ये अच्छी बात है कि उनको अपना छात्र जीवन याद है। लेकिन अब ये चुनौती है कि नड्डा साहब ही अपनी ओर से इस बात को आगे बढ़ाएं कि भाई पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। उसमें क्या दिक्कत है? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से तो कुछ बनाना है नहीं। हाँ, दर्जा मिलेगा तो सारी सुविधाएं और टीचर से लेकर के और स्टूडेंट को सब सारी सुविधाएं, टीचर्स की सैलरी वगैरह बढ़ जाती है। जी, इसमें सर देखा जाए तो नीतीश कुमार कई बार पहल कर चुके हैं, मंचों से पहल होती है, लेकिन जब कागजी कार्रवाई की बात आती है तो चीज़ें पीछे होती जाती हैं। जो इतिहास में हम लोग देखते हैं, अगर 2017 से ही इस सीरीज को शुरू करें तो प्रधानमंत्री आए पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में, वहाँ पर उनके सामने ही नीतीश कुमार ने मांग रखी और इन्होंने दूसरा ही चैलेंज दे दिया कि आप वर्ल्ड क्लास में शामिल हो जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या बात करते हैं, टॉप 20 में शामिल हो जाइए। बात आई गई होगी, नीतीश कुमार को बुरा लगा। उसके बाद फिर 4 अगस्त 2019 को वो आते हैं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भवन में भी यह मांग की गई कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़े मंच से यह कह दिया कि प्रधानमंत्री ने मेरी मांग को खारिज कर दिया है। हम चाहते थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, नहीं मिल पाया है। अब उपराष्ट्रपति जी खुद हैं, तो अब देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठंडे बस्ते में। तो सिर्फ ये क्या नेताओं के बयानों में ही सिमट के रह जाएगा? क्या पटना यूनिवर्सिटी को वाकई में जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा कि यह बहुत पुरानी मांग है और इस पर सरकार को गंभीरता से, ये किसी दल की मांग नहीं और यह मुख्यमंत्री की मांग नहीं है। इससे यह बहुत पुरानी मांग है, इससे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे समय में मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ इसी मौके पर, यह क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, शिक्षा जगत का मामला है, तो इसी बहाने मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बिहार में जो एक बहस का विषय बना हुआ है कि सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को, कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी क्यों होती है, रविवार को छुट्टी क्यों नहीं होती है, तो ये जो निरर्थक जो बातें हैं उनको आप सेंटर पॉइंट बना करके उस पर बस आज उस पर तारकिशोर प्रसाद का भी बयान आया, उप मुख्यमंत्री जो हैं, कि नियम के अनुसार ही छुट्टियाँ दी जाएंगी। उसके पहले कल ये इनका उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया था और उन्होंने ये संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की छुट्टियों का कैलेंडर टैग किया था अपने ट्विटर हैंडल पर और कहा था कि ये वहाँ तो प्रत्येक महीने के अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी होती है, तो ये शुक्रवार की छुट्टी का विवाद खड़ा करने से क्या फ़ायदा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल शिक्षा का सवाल है, पटना विश्वविद्यालय को दर्जा दिया जाना, पटना विश्वविद्यालय का ओहदा बढ़ेगा, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ेगा। आज की तारीख में वहाँ आप जाकर आप देखेंगे तो जो मानविकी संकाय है उन संकायों में देखिए कि छात्रों की कमी पड़ी हुई है, वहाँ पढ़ने वाले छात्र नहीं मिल रहे हैं। तो आप जो शिक्षा का जो मूल सवाल है कि पढ़ाई कैसे होगी, छात्रों का भविष्य कैसा होगा, तो इन सवालों को एड्रेस करने का एक अच्छा मौका है। ये सवाल उठाया गया है, छात्रों ने विरोध किया है, उस विरोध को राइट पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए। और ये जो निरर्थक जो बातें चल रही है, इन बातों पर विराम लगाने का भी एक मौका है। तो उनको अगर अपना छात्र जीवन याद आ रहा था तो उनको अपनी ओर से कहना चाहिए कि इन बातों को बेवजह का तूल नहीं दिया जाए कि क्योंकि वो चीज़ें कोई किसी एजेंडा के तहत कहीं कोई शुक्रवार को छुट्टी नहीं हो रही है। वो अगर छुट्टियां वहाँ हो रही है तो इस वजह से हो रही है कि वो परिपाटी लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में स्कूलों की जो श्रृंखला है, जो बाद में सरकारी स्कूल हो गए, वो सब अमूमन सब जो है पहले प्राइवेट लोगों के जरिए ही खोले गए थे, लोगों के दान से, लोगों के सहयोग से, जनता ये सार्वजनिक सहयोग से खोले गए थे। तो उनमें अलग अलग वजहों से अलग अलग जगह पर छुट्टियों का प्रावधान किया गया था। तो मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज पटना विश्वविद्यालय में जो बात उठी वह वहाँ तक भी जानी चाहिए, उन चीज़ों निरर्थक चीज़ों को पर विराम लगे और ये सार्थक प्रयास होना चाहिए इस पर। जेपी नड्डा चाहे तो सरकार प्रधानमंत्री जी से विचार करने के लिए कहें कि पटना विश्वविद्यालय इतना ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, उसका 100 साल से ऊपर हो चुका है, तो उसको दर्जा देने में क्या दिक्कत है। शिक्षा नीति का भी विरोध छात्र कर रहे हैं, इससे आप सर कितना सहमत हैं? बिल्कुल, ये जो सवाल उठाया जा रहा है शिक्षा नीति के सवाल पर, वो आज की तारीख में सरकार के लिए विचारणीय
विषय है, इसलिए कि आज देखें कि अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि यूपी में लगभग ऐसे 15 से ऊपर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं जो बंद हो गए हैं, इसलिए कि उसको छात्र नहीं मिल रहे हैं। तो आप हायर एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आप जिन स्ट्रीम में लोग पढ़ाई कर के जा रहे हैं वहाँ उसको देखेंगे कि उनके लिए जॉब का बहुत ये होप कहीं नज़र नहीं आता है। तो अगर आज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं तो उसके पीछे यही है कि लोग लग रहा है कि पढ़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ इसके माध्यम से तो नौकरी मिलनी है नहीं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी का ही एक बड़ा पार्ट है। ये एक समय मांग की जा रही थी कि पूरा नेशनल ये एक समान शिक्षा की बात हो रही थी, समान शिक्षा की बात हो रही थी। आपने इसको डाइवर्स कर दिया। आज की स्थिति में ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। सरकारी जो विद्यालय हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ है नहीं, कुछ रह नहीं गया हुआ है। आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने अपने बूते जो कुछ किया है वो पूरे देश में ऐसा है कहीं नहीं। तो ये सवाल ये है कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वह लोगों के शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं करती है। जी। और सर आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स इस बात को लेकर के जेपी नड्डा पटना आए हैं और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है कि कितना सफल है यह आज का कार्यक्रम? देखिए, एक चीज़ जो एक आप ही ने एक कार्यक्रम किया है जिसमें आपने बताया है कि जब नड्डा आए तो उनका ये लाइव हो रहा था उनको, तो उस पर मात्र 6000 लोग देख रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है कि जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके इतने फॉलोअर हैं, और जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा होता है, उनका रोड शो होता है पटना हवाई अड्डे से लेकर के, और वो वहाँ तक जाते हैं, पटना सिटी तक उनका कार्यक्रम था जाने का, तो इस अवधि में जो उनको लाइव किया गया, फेसबुक लाइव हुआ, तो मात्र 6000 लोग उस पर देख। 1 घंटा में मात्र 6000, 1 घंटा में तो कम से कम इनका तो 6 लाख हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक तरह से दिखाता है कि बहुत अधिक आपके प्रति ये लोगों में उत्साह, लोगों में रोमांच नहीं भर पा रहे हैं आप। यही वजह है कि आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग। पॉलिटिकल का सोशल कनेक्शन नहीं हो सका। जी, पॉलिटिकल का सोशल कनेक्शन न होने की वजह से ही ये हो रहा है। और सही बात है कि आज की तारीख में लोगों का मोहभंग हुआ है, जो महंगाई है और आपने जीएसटी लगा दिया ऐसी चीज़ों पर जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। अब वो सब लोगों से लिया जा रहा है। जो 30 रुपये का दही का पैकेट था वो 32 रुपये का हो गया हुआ है, दूध का पैकेट था वो बढ़ गया हुआ है। तो सब चीज़ पर आप, तो एक तरह से लोगों में मोहभंग की भी स्थिति है। जो चार्म आपका था उसमें गिरावट का ही यह नतीजा है कि आपको देखने की उत्सुकता लोगों में नहीं थी, जनाधार कनेक्ट नहीं हो सका है। तो कुल मिलाकर के यह है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। आज जेपी नड्डा छात्रों के बीच फंस गए, विरोध का सामना करना पड़ा है। बात दिल्ली तक जरूर जाएगी क्योंकि विरोध तो हुआ है और छात्रों ने ठीक ठाक विरोध किया है, क्योंकि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया है। इंतजार कीजिए कि इसी कड़ी में कहीं पटना यूनिवर्सिटी की किस्मत खुले, जो इतनी ऐतिहासिक है, 100 साल पुराना इतिहास है, उससे भी अधिक। इसको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।